शांति मंगल को अपने सारे ही दुख बयां करती है कि वो कितने ज्यादा परेशान है, उसका बस मरने को जी कर रहा है। और उसी वक्त उसे आ जाता है हार्ट अटैक। यह देखकर मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए मंगल अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई वाहन ही नहीं मिल रहा था। उसी वक्त वहाँ पर अदित आता है, जिसके सहारे से मंगल अपनी माँ को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन हार्ट का पेशेंट होने के कारण उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए चाहिए लाखों रुपए, लेकिन यह पैसे का जुगाड़ भी मंगल कर लेती है गैर कानूनी तरीके से। आखिर मंगल ने ऐसा क्या किया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कपिल से। कपिल यहाँ पे मंगल की तारीफ करते हुए कहता है कि हेड्स ऑफ टू यू मंगल जी, हेड्स ऑफ टू यू। आप कितने अच्छे और स्वस्थ, आप कितने अच्छे तरीके से अपने पुराने परिवार का ख्याल रख रही है। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी भी नहीं देखा। पता है, मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है मंगल जी। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मंगल कहती है कि कपिल जी, ये तो मेरा फर्ज बनता है और मैं आपके लिए शुक्रिया अदा हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में भी आप पूरी कंपनी को अच्छे से संभाल रहे हैं, मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। साथ ही मंगल यह भी कहती है कि कपिल जी, अपना पापा के दवाइयों का टाइम हो गया है, साथ ही उनके लिए खाना भी बनाना है ना, तो मैं अभी चलती हूँ। बाकी का काम मैं घर से कर लूंगी और मैं से बीच बीच में ऑफिस भी आया करूंगी। आप पे ज्यादा काम का लोड ना है। कपिल कहता है कि एज यूर विश मंगल जी, एज यूर विश। इस और हम लिपिका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। लिपिका कहती है कि मम्मी, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। पहले भी मेरी शादी होते होते रह गई और अभी भी लड़के वालों ने मुझे साफ मना कर दिया है। क्या मेरी शादी हो भी पाएगी? क्या मैं एक खुशी जीवन जी भी पाऊंगी? शांति कहती कि बेटा तू टेंशन मत ले, हम किसी भी हालत में तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करवाएंगे, तू उसकी टेंशन मत ले। और उसी वक्त एंट्री होती है नितिन भारद्वाज की। अब जिन लोगों ने मंगल लक्ष्मी को अभी अभी देखना शुरू किया है, उनको शायद पता नहीं होगा नितिन भारद्वाज कौन है। नितिन भारद्वाज वो लड़का है जो कि लक्ष्मी के पीछे पागल था, लेकिन लक्ष्मी ने नितिन भारद्वाज को साफ मना कर दिया था। जब उसकी शादी होने ही वाली थी, उसी वक्त बीच में मंगल आ जाती है और मंगल कहती है कि माँ, हम हमारी बहनों की शादी इस लड़के से नहीं करवा सकते। भले ये अमीर है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी नीयत एकदम खराब है। माँ, इसने हम सभी से ये बात छुपाई कि इसने 2 शादी ऑलरेडी कर रखी है और दोनों ही शादी में जो उसका डाइवोर्स हुआ है ना, लड़की ने यह कहा है कि ये बहुत बदतमीज और बेरहम इंसान है। ये कभी भी किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, बस मुंह पे लोगों के साथ अच्छा रहता है, लेकिन पीठ पीछे ये उनको खंजर घोंपता है। शांति कहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? नितिन कहता है कि अरे शांति जी, आप फिर से मुझे भड़कने लगी। इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था तो बाहर लड़के वाले आते हुए दिखे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह यहाँ पे लिपिका को देखने आए थे, लेकिन मंगल के कारण उन्होंने यह रिश्ता तोड़ दिया है। लिपिका की पहले भी शादी होते होते रह गई और अभी भी शादी टूट गई है, सिर्फ और सिर्फ उन मंगल जी के कारण। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिस तरीके से वो हरकतें कर रही है ना, कि एक बार शादी करना, फिर तलाक ले लेना और तलाक लेने के बाद भी अपनी ही सौतन के साथ एक ही घर में रहना, अपने बच्चों को भी उसी घर में रखना, फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाना, फिर वापस आ जाना और वापस भी उसी घर में आ जाना, और जिस ऑफिस में वो काम कर रही है उसके बॉस के साथ भी उसका अफेयर चल रहा है। ऐसी चीजों के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई लड़के वाले लिपिका को शादी के लिए पसंद करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अहमियत इज्जत की होती है, उसके बाद पैसों की। लेकिन आपके पास पैसे तो है नहीं और इज्जत आपकी सारी मंगल जी ने खराब कर दी है। इसीलिए लिपिका की शादी के लिए कोई भी लड़का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जिस लड़के की तलाश कर रहे हैं ना, वो लड़का मैं ही हूँ, नितिन भारद्वाज, इस शहर का वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर का लड़का। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, घोड़े गाड़ी सब कुछ है मेरे पास, बस एक जीवन संगिनी की देर है। और लिपिका जैसी जीवन संगिनी मुझे मिल जाएगी ना, तो मेरा जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लिपिका कहती है कि तुम यहाँ पर आए क्यों, साफ साफ बताओ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नितिन कहता है कि लिपिका, मुझे पता है कि तुम्हारी नाक पे अभी भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझसे बढ़िया लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। देखो, एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी अगर किसी से भी शादी होगी ना, तो तुमसे दहेज मांगेंगे और आपके पास तो दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी तो तुम्हारी तरह ही यंग हूँ, मैं थोड़ी ना बूढ़ा हो गया। और जब मंगल जी इस उम्र में अफेयर चला रही है तो हमारी एज तो बहुत ही कम है। उसके बाद नितिन भारद्वाज वहाँ पे पड़ी हुई मिठाई उठाता है और कहता है कि बोलो, आपको मेरा रिश्ता मंजूर है? देखना, यह ऑफर बार बार नहीं आएगा। हो सकता है कि इस बार मैंने ऑफर दे दिया, लेकिन कल मैं रिजेक्ट कर दूं, इसलिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या है, लेकिन जल्दी से सोचकर इसका जवाब मुझे बता देना। नितिन भारद्वाज जो मिठाई है वो खुद ही खा लेता है और कहता है कि जल्दी से सोच के मुझे बताइए, नहीं तो क्या पता कि घर आते हुई लक्ष्मी घर से चली जाए। अगले ही पल हम मंगल को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर आराम से काम कर रही होती है, क्योंकि इस वक्त ना ही शांति थी, ना ही उसके पिताश्री थे, ना ही अदित था, ना ही सोम्या, ना ही अक्षत और ना ही ईशाना। यानी मंगल इस समय घर पर अकेली थी, इसलिए वो बैठ के अपना काम कर रही होती है ऑफिस का। लेकिन उसी वक्त डोरबेल
डोरबेल पे एक रिंग बजती है। मंगल कहती कि इस वक्त कौन आया होगा, क्या अम्मा इतनी जल्दी मंदिर से आ गई। जैसे ही मंगल गेट खोलती है वह देखकर हैरान हो जाती है कि इस वक्त उसकी असली माँ यानी शांति उससे मिलने आई होती है। शांति बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। मंगल कहती है कि अम्मा आपको क्या हुआ है, आप इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है। शांति कहती है कि आज लिपिका को लड़के वाले देखने आए थे और मैंने उनको हाँ कह दिया। मंगल कहती है इतनी जल्दी हाँ कह दिया, आज ही देखने और आज ही आपने हाँ कह दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अम्मा कि आप इतनी जल्दी हाँ भी कह सकती है। हो सकता है कि लड़का बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा या बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तभी तो आपने एक ही बार में हाँ कह दिया। बताओ मुझे उसका नाम तो बताओ। शांति कहती है कि नाम क्या, मेरे पास पत्रिका है। मंगल कहती है आपने पत्रिका भी बनवा ली, इसका मतलब यह है कि लड़का सही में सर्वगुण संपन्न है, तभी तो आपने लिपिका की शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ भी कह दी और इतनी जल्दी पत्रिका भी बनवा ली। लाइए मुझे नाम तो पढ़ने दीजिए। जैसे मंगल उसका नाम पढ़ती है, मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि नितिन भारद्वाज था। नितिन भारद्वाज का नाम पढ़ते ही मंगल को फ्लैशबैक हिट होता है। कैसे एक साल पहले वो लक्ष्मी के पीछे पड़ गया था। उसने लक्ष्मी के प्राइवेट फोटो खींच लिए थे और उसे लीक करने की धमकी भी दी थी। उसने यह भी कहा था कि अगर मेरी लक्ष्मी से शादी नहीं हुई ना तो मैं उसे किसी से भी शादी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, उसकी जिंदगी तहस नहस कर दूंगा। साथियों मंगल को भी कई जरिए से ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मंगल ने हार नहीं मानी और आखिरकार नितिन भारद्वाज को एक्सपोज करके शादी को कैंसिल करवा दिया। और उसी लड़के का नाम वापस अपनी आंखों के सामने देखकर मंगल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मंगल शांति से कहती है कि अम्मा आपने ये क्या कर दिया, ये नितिन भारद्वाज कहीं वही तो नहीं। शांति कहती है कि हाँ ये वही लड़का है। मंगल कहती है कि अम्मा आप क्या पागल हो गई है, आप लिपिका की शादी इससे करवा रही है। लिपिका तो आपकी सबसे प्यारी बेटी है ना, आपने हमसे भी ज्यादा लिपिका को प्यार किया है और हम भी लिपिका को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस आदमी के साथ हम लिपिका को नहीं भेज सकते। इसकी हरकतें कैसी है, एक साल पहले भी इसने लक्ष्मी को कितना परेशान किया था, इसने मुझे परेशान किया, इसने आपको परेशान किया, इसने हम सभी को परेशान किया, और अब आप इसी की शादी लिपिका से करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शांति कहती है कि शादी नहीं कराऊं तो क्या करूं, एक तो मेरी किस्मत इतनी फुटी हुई है कि एक मेरी बड़ी बेटी तू जिसका तलाक हो गया और अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई, और एक मेरी छोटी बेटी जिसकी शादी होते होते भी रह गई और उसकी भी जिंदगी सिर्फ तेरी वजह से बर्बाद हो रही है। मंगल कहती मेरी वजह से हुआ क्या अम्मा, मुझे शांति से सारी ही चीजें बताओ। फिर शांति सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि किस तरीके से आज लिपिका को लड़के वाले देखने आने वाले, लेकिन जैसे ही वो आए वैसे ही वो तेरे बारे में बात करने लगे कि आपकी एक बेटी है ना, बड़ी बेटी मंगल, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, उसका तलाक भी हो गया, वो उसी घर में अपनी सौतन के साथ रह रही है, उसका एक अफेयर भी चल रहा है, और ऐसी ऐसी बातें करके वो तुझे और मुझे, हम दोनों को ही बदनाम कर रही थी। और तुझे तो ये बात पता है कि मैं तेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए मेरी उनसे लड़ाई हो गई और वो शादी वहीं पर ही कैंसिल हो गई। वो लिपिका के बारे में भी बहुत गलत बोल के गए, और ना सिर्फ घर पे बोल के गए बल्कि आसपास मोहल्ले वालों में भी उन्होंने यही चर्चा फैला दी। उसके बाद फिर वो नितिन भारद्वाज आया और मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था, इसीलिए मैंने उसके साथ ही लिपिका की शादी करने का फाइनल कर लिया है। मंगल कहती है कि अम्मा आपके पागल हो गई है, कोई कुछ भी कहेगा तो हम क्या उसे मान लेंगे। नितिन भारद्वाज के साथ लिपिका की शादी नहीं होगी। लिपिका इतनी अच्छी लड़की है, इतनी समझदार है, इतनी सुलझी हुई है और मॉडर्न ख्यालात वाली भी है, इसलिए उसके लिए अच्छा लड़का अगर आप नहीं ढूंढ सकती तो मैं ढूंढूंगी। शांति कहती है कहाँ मिलेगा तुझे, कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि लड़के भी उसी घर की लड़कियां लेकर आते हैं जिनकी इज्जत होती है, लेकिन हमारी इज्जत तो तूने पूरी मिट्टी में मिला दी। मंगल देख, हम तेरे सामने भीख मांग रहे हैं कि मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी में खराब होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। मंगल कहती कि इसमें मेरी दूसरी शादी की बात कैसे आ गई अम्मा। इस वक्त तक मंगल की आंखों से भी आंसू निकल गए थे। साथ ही शांति बताती है कि किस तरीके से उसके और कपिल के लफड़े की खबर चारों ही तरफ फैल रही है। यह बात सुनकर तो मंगल के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। मंगल कहती है कि अम्मा आप ये क्या कह रही है, वो मेरे बॉस है बॉस, आप इतना गलत कैसे सोच सकती है। शांति कहती है बस तेरे आंखों में पट्टी बंदी है मंगल, बाकी सभी लोगों के आंखों में पट्टी नहीं बंदी है, सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बस मरने ही वाली हूँ, ऐसा कह कहकर शांति को अटैक आने लगता है। और वास्तविक तौर में उसका दुख जो था वो सही था, क्योंकि उसको अटैक आ भी जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।